हाँ जी, आपकी जो कविता है वो है पद और इसके जो कवि हैं वो हैं सूरदास जी। आपने इसके फर्स्ट पैरे में आपने पढ़ा, जब क्या है उद्धव गोपियों के लिए योग रूपी संदेश लेकर आते हैं, मथुरा से ब्रज क्षेत्र में गोपियों के पास आते हैं। उस योग रूपी संदेश को सुनने के बाद जो गोपियां हैं वो उद्धव को उपालंब उल्हाना देती हुई कहती हैं कि आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, जिसने आज तक जो प्रेम रूपी बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो। आपकी स्थिति तो ऐसी है कि मानो आपने क्या है, मानो आपकी स्थिति ऐसी है जैसे कमल का पत्ता होता है, तेल की मटकी होती है, उसको पानी में डुबोने से क्या है उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसके बाद इसमें बताया गया है, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आपने लगता है ऐसा प्रेम रूपी नदी में कभी भी पैर नहीं डुबोया है। ठीक है जी। इसके बाद इसमें बताया गया है कि तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उस पर मुग्ध नहीं हुई है। फिर गोपियां अपने विषय में बताती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से चिपकी हुई हैं जैसे चींटी गुड़ पर चिपक जाती है। तो इसमें इतना आपको फर्स्ट पैरे में आपने पढ़ा, बताया आपको। इसके बाद इसका सेकंड है, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में यह था कि हमने जो श्री कृष्ण के प्रेम में जिन दुखों को सहन किया है, उन दुखों के बारे में श्री कृष्ण भगवान को जब वो वापस आएंगे, ब्रज क्षेत्र में वापस आएंगे, तो श्री कृष्ण भगवान को क्या है, उनको अपने दुखों के बारे में बताएंगे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान अब वापस नहीं आए हैं, उन्होंने अपने स्थान पर आपको भेज दिया है। इसलिए हमारी जो बातें थी, मन की जो बातें थी, वो मन के अंदर ही रह गई हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है, कहीं जाए, तो गोपियां कहती है कि हम कहाँ जाएं। उद्धव से पूछती हैं, ए उद्धव, अब आप ही बताओ, अब हम कहाँ जाएं और कौन पे उदू ना ही प्रत कहीं, और किस पर जाकर विश्वास करें। क्योंकि हमने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर पूरा विश्वास किया था और श्री कृष्ण भगवान ने आज अपने स्थान पर आपको भेज दिया है, हमारे विश्वास को तोड़ दिया है। इसलिए गोपियां उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, आप बताओ अब हम कहाँ जाएं और किसके ऊपर जाकर विश्वास करें। इसके बाद है, कहता है, अब इन योग संदेश सुनी विरहिणी दही। अब कहते हैं, गोपियां कहती हैं, इस योग रूपी संदेश को सुनकर, अब इस योग रूपी संदेश को सुनकर हम विरहिणियां विरह रूपी आग में जल रही हैं। हम विरहिणियां विरह रूपी आग में जल रही हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि चाहती होती गुहारी जितते उतते दार वही, अर्थात इसमें बताया गया है जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि जहां हम अपनी रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, जहां हमें यह उम्मीद थी, आशा थी कि वहां से हमारी रक्षा हो सकती है, वहां हमारे दुखों के बारे में समझा जा सकता है, वहीं से क्या है आज यह योग रूपी धारा बह रही है। अर्थात अब हमारा किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। इसके बाद कहते हैं, सूरदास अब दीर्घ रही क्यों मर्यादा न लही, अर्थात इसमें बताया मर्यादा होती है मर्यादा, मान मर्यादा लही मैंने समाप्त हो गई है। अर्थात गोपियां क्या है, श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि अब हमारी जो मान मर्यादा है वो समाप्त हो गई है। ठीक है जी, हमने श्री कृष्ण भगवान से प्रेम किया था, प्रेम करते समय हमने पूरी मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया था, अब वो भी क्या है समाप्त हो गई है। इस कारण से अब हमारा धैर्य जवाब दे गया है, अब धैर्य धारण नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की मन मांझ रही से क्या अभिप्राय है, अर्थात जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हमारे मन के अंदर यह बात थी कि जब कभी भी श्री कृष्ण भगवान मथुरा से ब्रज क्षेत्र में वापस आएंगे तो हम उन्हें क्या है अपने कष्टों के दुखों के बारे में बताएंगे, लेकिन अब वो नहीं आए हैं। इस कारण से हमारे जो मन की बातें हैं वो मन के अंदर ही रह गई हैं। इसके बाद तो फिर गोपियां कहती हैं कि कहीं जाएं, कहाँ जाएं, किस पर जाकर विश्वास करें। ठीक है जी। अब इन योग संदेश सुनी विरह नहीं, अब इस योग रूपी संदेश को सुनकर हम विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। चाहती होती गुहार जितते उतते धारवी, जहां से हम अपनी रक्षा की पुकार लगाना चाहती हैं वहीं से क्या है यह योग रूपी धारा बह रही है। इसके बाद गोपियां कहती है कि हमने पूरी मान मर्यादा को समाप्त कर दिया है, अब हमारे से क्या है धैर्य धारण नहीं किया जा सकता।
नहीं किया जा सकता। तो ये आपने ये सेकंड पैरा आज आपने करना है। धन्यवाद।